शौचालय दल को न मोदी जी शौचालय दल के इंदिरा आवास मिल लो ना हमरा का इंदिरा आवास कहिए करे गेल नहीं दल नहीं दल क्या ना बिना भारती ना वोट ले ले प्रणाम जा करते ना तो सब महिला कुट के मार देबो कुट के मार देबी मारते मारते मार देबो अबरी आवे ना वोट ले ले अबरी की कभी तो वोट मांगल त की कहबे फुला हमरा धार में पार है केन बढ़िया तो चचरी दल को सरकार आपकी चाहिए प्रणाम करे लागते घेचे पर दबिया लगा देबो अरे बाप रे बेटे ओकरे वोट दे देबी अच्छा नेता चुन के गोड़ पकड़े छै पैर पकड़े छै कहे छै हमरा दे वोट अरे टफ हो सकता है आपको अगर इस चीज से शर्म लगेगा इस महिला की बातों से तो आप लोग नेता से इन लोगों को जरूर दिखाने आइएगा क्योंकि इस प्रकार से लोगों को परेशानी झेलना एक नेता इसके ऊपर नहीं चल पाई है कहीं ना कहीं इसमें पैर चले जाने के बाद नीचे गिर सकता है बच्चे को जाने में तकलीफ होता है नमस्कार दोस्तों आप देखना शुरू कर दिए हम तक न्यूज। अभी इस वक्त हम सुपौल जिला के तिरमैनीगंज में हैं उपस्थित तिरमैनीगंज के बड़कुरवा गांव में हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे देख सकते हैं ये नदी है जो कि आप जो पानी बह रहे हैं इसके अंदर में लेकिन यहाँ के परेशानियाँ बता दूं कि बहुत दिनों से चले आ रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलता है जब भी बाढ़ आते हैं इन लोगों को कहीं ना कहीं जो आप यहाँ पे देख चचरी का निर्माण किया बांस की चचरी का निर्माण किया ये लोग अपने मेहनत से और अपने पैसे लगा करके नहीं इसमें किसी प्रशासन का नहीं किसी सरकार का नहीं कोई नेता का सहयोग से। सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम बिहार को स्मार्ट सिटी बनाएंगे स्मार्ट सिटी में बड़े इसको डिजिटल भारत बनाएंगे लेकिन यहाँ पे ग्रामीण को आकर के जमीनी स्तर पर देखा जाए तो बिल्कुल ये अंग्रेजों से बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। आखिर हमारे भारत आज़ाद जरूर हुए हैं लेकिन यहाँ कभी भी इस क्षेत्र का आदमी गुलाम बनकर के यहाँ पे जी रहे हैं। किसी यहाँ पे रोड का निर्माण नहीं है नहीं इनको चचरी का निर्माण किया जाए पुल का निर्माण किया जाते हैं। आइए यहाँ के ग्रामीण से जानते हैं आखिर कितना परेशानियाँ लोगों को उठाना पड़ता है। क्या नाम हुआ पहले आपका? रघु प्रसाद यादव। सर जी आपको कितना परेशानी यहाँ पे झेलना पड़ता है हर साल? ढेर सारी परेशानी है। हम लोगों का जो है लगभग करोड़ों एकड़ ज़मीन दोनों तरफ नदी के किनारे से घिरा हुआ है। ना कोई ट्रैक्टर जाने वाला है ना मजदूर जाने वाला है ना कोई चीज़ है। तो जून के महीना से लेकर के नवंबर के महीना तक हम लोग जो है सर पर ढो करके खाद बीज वगैरह वगैरह का ढोलाई करते हैं। आप लोगों को ये परेशानियाँ कितना दिन से हैं कितना साल से? ये तो परेशानियाँ सोचिए कि मेरे जन्मों से पहले से है लेकिन जहाँ मेरे सरकार कहते हैं कि सुशासन बाबू कहते हैं कि विकास की बहार है तो देखिए आप लोग देखिए मेरे ग्रामीणों के देखिए कि हम लोग अभी 25-30 हज़ार के लागत से सिर्फ सिंगल पब्लिकों को जाने के लिए रास्ता बनाए हैं। ये है इनका कहना ये है कि कम से कम मेरे जन्मों से पहले परेशानी को मेरे बाप दादा ढो चुके हैं लेकिन अब हम लोगों को परेशानियों को सामना करना पड़ता है। सर आपका एज कितना हुआ पहले बताइए? लगभग 44 वर्ष मेरा उम्र है। 44 वर्ष से ये भी अपना परेशानियों को देख रहा है लेकिन अभी आप लोगों को जो जाना आना है उस जिस चीज़ के लिए जाते आते खेती करने के लिए हम लोग जाते हैं और जब हम लोगों को छातापुर सुरजापुर फारबिसगंज जाना पड़ता है इसलिए हम लोगों को यहाँ से 16 किलोमीटर दूरी होकर के मुड़ के जाना पड़ता है। उससे तो छोड़िए लेकिन हम लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है खेती करना तो हम लोगों को सिर्फ एक सीजन के बाद हम लोगों का जो है रास्ता बंद हो जाता है। सिर पर ढो करके महिलाएं अपना खाद बीज वगैरह वगैरह या पशु को खाने के लिए चारा जो लाते हैं ये सब हम लोगों को सिर पर ढो करके ही लाना पड़ता है। हमारे सांसद महोदय या विधायक जी कभी नहीं भेंट करने के लिए सांत्वना देने के लिए भी नहीं। यहाँ का विधायक कौन है? बिना भारती। यहाँ के सांसद कौन है? सांसद दिलेश्वर कामत जी हैं। बता दूं यहाँ का मैं दिलेश्वर कामत जी को बता देना चाहता हूँ आप यहाँ का स्थानीय सांसद शायद होंगे। यहाँ के घर भी आपका यहीं पड़ता तिरमैनीगंज प्रखंड में ही पड़ते हैं लेकिन अपना क्षेत्र को आप सुधार नहीं पाते हैं अपना क्षेत्र में काम नहीं कर पाते हैं तो आप बिहार को क्या सुधारेंगे? आप जैसे नेता को अपना क्षेत्र कम से कम सुधारना चाहिए अपना क्षेत्र में कोई तरह का समस्या नहीं होना चाहिए लेकिन अपना घर ही ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो पूरा बिहार को क्या ठीक कर पाइए? आप पर पूरा बिहार का आदमी आप पर कैसे विश्वास कर लेंगे बताइए? इन यहाँ का ग्रामीण है और इस शायद आप इस गांव में खेले कूदे होंगे बड़े इसी गांव में हुए होंगे यहाँ के हर लोग को आप पहचानते होंगे लेकिन यहाँ का अपना गांव में परेशानियों को नहीं झेल पा रहे हैं अपना परेशानी को सोल्व नहीं कर पाते हैं तो शायद बाहर में आप बिहार के अन्य जिला में कैसे काम कर पाइएगा? आइए और भी यहाँ का स्थानीय लोग इनसे बातचीत करते हैं। पुल को निर्माण करने के बाद इस चचरी को निर्माण करने के बाद शायद इनका जो है कि उद्घाटन भी करते हैं। देखिए पूरा यहाँ पे मिठाई चढ़ा करके शायद हमारा चचरी पानी बाहर न ले जाए इसलिए अपना निर्माण जो किया उसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मतलब मिठाई चढ़ा करके मुंह मीठा करके सभी को यहाँ खिलाएंगे और इसको उद्घाटन करेंगे इसमें तब चलेंगे। आइए यहाँ का देखिए पूरा गांव का है। आप लोग क्या कर रहे हैं?
क्या कर रहे हैं? चचरी का निर्माण कर रहे हैं हम लोग। चचरी निर्माण कर रहे हैं। हाँ जी। ये क्या कर रहे हैं आप? कोसी माता का प्रसाद चढ़ा रहे ये हैं। देखिए बाबा को देखिए, इस चचरी के ऊपर से मतलब बोझा लेकर के जा रहे हैं। ये इस पे आप बोझा लेकर के जा रहे हैं घास का क्या? जी हाँ। हम लोग को खेती बाड़ी घास भूसा वही है, रोज जाना आना यहाँ है, हम लोग घास भूसा लेकर के जाते हैं। इधर जाते हैं। हाँ। इस चचरी में डर भी लगते हैं आपको? खूब डर लगते हैं। अरे डरो लगता है? हाँ डर भी लगता है, लेकिन किसी तरह से जाते हैं। देखिए देह भी थर थर कांपते हैं, किसी तरह से देखिए ये बाबा 60 साल का बुजुर्ग है, लेकिन फिर भी इस चचरी के ऊपर से जाते हैं। इनको डर लगा हुआ रहता है कब ये पुल गिर जाए, ये चचरी गिर जाए, इसके नीचे गिर जाएंगे। देखिए हालांकि डर, हमको खुद डर लग रहा है इस पे, क्योंकि डर लगने वाला बात ही है। देखिए ये बांस का है, ये पानी का तेज बहाव आएंगे, हो सकता है कभी इसको बहा के लेके चले जाएंगे और इसको डर नहीं लगेगा। इतना बाबा इतना बुजुर्ग है, इसको डर लग रहा है, शरीर पूरा कांप रहे हैं, कभी भी इस पे गिर सकता है। हाँ खूब कांपता है शरीर। तो क्या पानी और भी बढ़ेंगे, अभी तो बहुत कम पानी है, फिर पानी बढ़ सकता है। पानी खड़ा होता है अभी तो 10 फीट है, अभी तो 7 फीट पानी है, 20 फीट पानी खड़ा होता है। 20 फीट पानी पर खड़ा होगा। देखिए बाबा कहीं कहीं बोझा भारी लग रहे होंगे। जाइए बाबा, जाइए जाइए। आइए यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं, आखिर इन लोगों को कितना परेशानी होता है। एते घर भेलो अही बड़कुरुआ में घर छे। बड़े कुरबा में तो चचरी बजाय में डरो लागे छौ? तो डरे नहीं छे, जेबे कते डूब जेबे, कहियो मरबे। कते लागे जाइ छी सब? जाइ छे घास ले वएह पर में। तब डर नहीं लागे छौ जाय में? डर हेते तो की करबे, माल जाल के की करबे, बेच लेबे, खेबे की? माल जाल के बेचबे, ओए कात खेत छौ? बड़का खना जोत जा रे, मोटरसाइकिल ला के खस गेले, 2 लाख टका खर्चा भेले, डांट टूट गेले। जो तेहा में गिर गेलो रे? आ बुढ़वा के बेटा गिरले। अच्छा तो डांट टूट गेलै? डांट टूटले न। तो बताइए कितना परेशान। हालांकि डर लगने वाली बात ही है उस चचरी बजाने में। सरकार गांव में कुछो देबे न करे छे, तब केना है? सरकार से की कभी जे वोट मांगे लाबो जो पैर पकड़े छौ, टांग पकड़े छौ। पकड़े छे तब कहै छे वोट दे, आ तो वोट देबे केना के? की कहली ओकर पैर काट लेबै। केना के किया? केहन बढ़िया तो चचरी दल को सरकार आपकी चाहिए। प्रणाम करे लागते, घेचे पदविया लगा देबै। अरे बाप रे बेटे, की कभी चाची तोरा जे प्रकार से जेचू? बोल। अच्छा की कभी जे प्रकार से जब चचरी बदन जाए में डर नहीं लागे छौ? डर नहीं, अपना घर से बांस काट के परिश्रम के मजदूर लगा के पैसा घर से खर्च। अच्छा नेता जातिवाद दे के वोट देबी तो एहने न करे भगप दो कभी कि हमर चाचा के बेटा छी ओकरा हम वोट देबै, फलना छियै नेता के रहना नेता। तो समय पे वह आबै छै त की कहबै? समय पे वह आबै छै, ओकरे वोट दे देबी। अच्छा नेता चुन के देबी। गोड़ पकड़े छै, पैर पकड़े छै, कहै छै हमरा दे वोट। अच्छा अबरी ककरा वोट दिली रह? तीर छाप में कि फूल छाप में? अबरी वोट तीर छाप में नहीं दलियै या। तब ककरा दिली रह? ओकरा दिलियै की कहै छै बिसरियो फूल छाप तीर बिना भारती ओकर तीरे छाप छियै? नहीं हो बिना भारती। अच्छा ककरो अच्छा चल कोनो बात नहीं, एहने नेता के चुनबी तो एहने न काम है, तो बढ़िया नेता के चुनबी तब न काम करतौ। वह तो बढ़िया नेता चल अबरी की कभी तो वोट मांगल त की कहबै? फुला धा हमरा धार में पार है गने फेंक के वोट ले। फेर कदो ठप फुला देबो, अबरी वोट दई फुला देबो, तब की करबी? हां तो वह तो समय कटल जाय छै हमरा के। अब कहिया ना अब हमरा मौका एले, अब हमर मौका छै, अब जकरा मन तकरा देबो, तोरा नहीं देबो, वोट मांग के लागल ठेक लेला। तो वह तो करबे, अबरी जकरा मन है तकरा देबो, अपना अब मन से चलबे। दिएले बिना भारती ना वोट ले ले। कहे में सुन प्रणाम जा करते ना तो सब महिला कुछ के मार देबो। हां कुछ का मार देबी? हां मारते मार देबो। अबरी आवे ना वोट ले ले। अब तो शौचालय दलको न मोदी जी? शौचालय दलकै। इंदिरा आवास मिललो ना? ना हमरा के इंदिरा आवास कहिए करे गेल नहीं दला या। नहीं दलक या? नहीं। अच्छा ई पुल बनवेला की कभी ना तो मोदी जी के की कभी? हमरा आर के पुल बना दिया। हां पुल बना मांगे छी? हां पुला अच्छा दिया। ओए का कते ओए का तोर के छ? हां यहू पार छै वहू पार छै, बीच में हमरा आर का धार छै। देखिए ये महिला का यही परेशानी है। शायद हम लोग इस चीज से आपको कहीं न कहीं रूबरू करवाए कि आखिर कितना इन लोगों को परेशानी है, इसके अंदर कितना क्रोध है। आखिर इस चीज़ को आप नहीं दिखाएंगे तो आप लोग समझिएगा कैसे, आप लोगों को गुस्सा कैसे आएंगे? हो सकता है आपको अगर इस चीज़ से शर्म लगेगा इस महिला की बातों से, तो आप लोग नेता से इन लोगों को जरूर दिखाने आइएगा, क्योंकि इस प्रकार से लोगों को परेशानी झेलना। एक नेता इसके ऊपर नहीं चल पाइएगा। कहाँ जा रहे हैं बाबा जी? जहाँ भूख लगता है पेट भरने के लिए जाता है। जहाँ भूख लगता है उसी पार भूख लगता है। तब कहाँ पर लगता घर है? में नहीं खाते हैं? खाते हैं, घर में होगा गुजर। नहीं तब कहाँ जा रहे दाना हैं? लाना पड़ेगा उधर से। अच्छा इधर उधर साइड जाना पड़ता है एकदम। अच्छा कैसे चलते हैं? चलिए थोड़ा दिखाइए। इसमें क्या क्या है? इसमें क्या क्या है? अरे सौदा है ये। सौदा है, बाजार जा रहे, मार्केट जा रहे हैं। हाँ वो पार चले जाते हैं खाना लेकर के, उसी पार में खाना खाते हैं। हां चचरी पर जे जाय छै, रात बिरात का जाय छै, सांप रहे छै, ओ पर क्या गोड़ा का सांप डस लेलकै या।
केटा मरियो गेले है चचरी पर। अरे बाप रे, इतना भी होता है? हाँ, रात बिरात का गेले या काट लेल के मर गेले है ना। अच्छा, उस साइड में? हाँ, पुला रहती है त जमीन का लखा हेती है, चचरी के दोग में रहे सरफ काट लेल के मर गेले है। बताइए कितना परेशानियों को झेलना पड़ता है। कदी सरफ अभी? हाँ, यही अच्छा, यही उंगली में। आइए देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी है यहाँ पे। आइए हम दिखाते हैं किस प्रकार चचरी पाकर दिखाइए। चलिए बाबा, थोड़ा चलिए, आप लोग चलिए। हो देखिए इसमें किस प्रकार से परेशानी को जो झेलना पड़ता है। इससे देखिए कितना बड़ा मैं बोलेंगे कैमरामैन से, आइए इधर दिखाइए, क्यों इसमें भी खुद मुझे डर लगता है। देखिए कितना बड़ा इसके अंदर में खाली है, कहीं ना कहीं इसमें पैर चले जाने के बाद नीचे गिर सकता है, बच्चे को जाने में तकलीफ होता है। इस पर साइकिल इन लोगों को हर साल झेलना पड़ता है, हर दिन झेलना पड़ता है। अगर कोई भी काम पड़ता है उस साइड जाने के लिए तो इतना परेशानियों को झेल करके जाना पड़ता है। शायद अगर किसी के नेता के घर पर जाने आने वाले समस्या होता तब दुख तकलीफ गरीब को जानते हैं लोग। देखिए कितना बड़ा इसकी खाली है। इसमें देखिए कभी भी इसके नीचे गिर सकते हैं, पड़ सकते, पानी भी काफ़ी है इसमें। कितना इधर भी पानी देखेगा आपको, इधर भी देखेंगे पानी, और बीच में भी किस प्रकार से चचरी का निर्माण किया गया है। लोग खुद अपने मेहनत के बल पर वीडियो में देख रहे होंगे कि लोग खुद किस प्रकार से इसमें मतलब जो कि पूरा इसमें चचरी डालते हैं, इसके ऊपर किस प्रकार से। सबसे बताइए, सबसे पहले मोदी जी भी वो बोलते हैं कि हमारा युवा शक्ति बहुत बड़ा होते हैं, युवा का हमेशा मोदी जी भी फोकस करते हैं। आज आप लोगों के गाँव में शायद यहाँ का पुल का निर्माण नहीं, आप लोगों का आने जाने में समस्या भी आते होंगे जाने आने में, तो क्या करिएगा आप? सरकार से क्या निया गुहार लगाएंगे? ये सरकार से तो यही लगाएंगे कि सरकार इसके लिए कुछ सोचे, और मोदी तक ये नहीं हो सकता है, मोदी जी नहीं करवा सकते हैं जी। काहे कि वो उसको अपने बीवी बच्चा नहीं है तो दूसरे के लिए क्या सोचेंगे, दूसरे बीवी बच्चा के लिए क्या सोचेंगे। और रही बात किसान की, तो किसान के लिए उसको तो पकाया मिल रहा है, तो इसके लिए नहीं सोचेंगे वो। आज अगर ज़मीनी स्तर पे अगर किसान नहीं काम करेंगे, किसान खेत में फसल नहीं उगाएंगे, तो फिर आखिर क्या मतलब जिस प्रकार हम लोगों को जाने आने में समस्या होते हैं। तो बड़े बड़े नेता जो खाना खाते हैं, पेट में रोटी जाते हैं, आखिर यही किसान की वजह से ना। आज ये किसान जिस तरह समस्या को देखने को मिल रहा है, नेता लोग इस पर काम नहीं करते, ऐसे नेता को क्या बोलिएगा? अब तो वो लोग बड़े स्तर के नेता है, यहाँ पे तो नहीं आ सकते हैं, इस छोटे स्तर पे नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे तो विधायक, सांसद यही लोग आ सकते हैं, यही लोग कुछ न कुछ कार्य करवा सकते हैं। क्या बोलिएगा जिस प्रकार से अगर आप किसान के हित के लिए अगर ये नेता लोग नहीं सोच रहे, जैसे यहाँ के सांसद हो, विधायक हो, या कोई भी मुखिया सरपंच, उसके लिए आप क्या बोलिएगा? उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? अगर यहाँ का नेता नहीं सुधर पा रहा है, और वो भी जो मेरा जो है इलेक्शन जो है, विधानसभा हो, राज्यसभा चुनाव हो, जो भी हो, उसमें तो देखते हैं जो भी मेरे अभी प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो जो टिकट बांटते हैं तो वो देख के टिकट देते हैं। क्यों जी? वो इसलिए देख के टिकट देते हैं, जिसके पास पैसा या पूंजी होता है उसको टिकट देते हैं, और वो तो पार्टी विशेष पे इलेक्शन लड़ता है, उसको तो जनता से कोनो मतलब नहीं होता है। और अभी मेरे समाज में भी कुछ दिक्कत हैं जो कि अभी पार्टी विशेष पे जी रहे हैं, ये भी हम कहना चाहेंगे। क्योंकि जी देखिए, अभी जो है कुछ आदमी है जो फूल छाप को देख के वोट दे देते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं, जिससे पहले जो चुनाव हुआ है मेरा केंद्र वाला, उसमें जो है हम दिलेश्वर कामत को अभी नहीं, चुनाव के समय भी नहीं देखे हैं। तो दिलेश्वर कामत कैसा दिखने में है, उसका हाइट क्या है, उसका मतलब लंबाई चौड़ाई क्या है, सुने हैं जो दिलेश्वर कामत है, जो मेरे घर से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर पे उनका घर है, ठीक है। तो देखे हम नहीं है अभी तक, जो कि आज 4 साल चल रही है, और इलेक्शन में भी हम उसको नहीं देखे थे। सिर्फ उसको पार्टी ने टिकट दी बीजेपी, और जीत गए, और यहाँ का जनता जो है फुल सहमत से उसको अपना जो है नीति मतलब सोचा, हर एक जनता सोचा चलो नज़दीक में कम से कम एक सांसद बन रहा है तो विकास करेगा। लेकिन यहाँ विकास तो नहीं हुआ, और दिलेश्वर कामत जी कुछ विकास नहीं किए, चाहे उसको जो भी फंड आया हो उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारे गांव में विकास चाहिए, और मेरा युवा कमेटी को विकास चाहिए। बोलिए कि अगर यहाँ पे पुल का निर्माण हो तो यहाँ पे सरकारी रोड वगैरह कितना दूरी पे इधर बना हुआ है? यहाँ पे अगर पुल का निर्माण हो तो एक तरह से नहीं कहता है जो कहीं ढूंढने गए चांदी और अगर मिल गया हीरा, क्योंकि यहाँ पे 2 अनुमंडल की मिलन हो जाएगी, जैसे में त्रिवेणीगंज प्रखंड और छातापुर प्रखंड 2 जुट जाएंगे। और यहाँ पे रोड तो लगभग बन चुका है, सिर्फ 3 किलोमीटर रोड नहीं है इस नदी के नहीं देखा जाए तो, क्योंकि ये नदी एक नहीं, ये नदी 2 है, और एक नदी इधर से गाँव के तरफ से बह रही है, और दूसरी नदी भी थोड़ा हट के बह रही है। बीच में जो है मेरे जो बड़े बुजुर्गों ने बताया, जो अभी लगभग करोड़ों एकड़ ज़मीन है, और यहाँ खेती अच्छी से हो रही है। लेकिन दिक्कत यही है जो पानी के समय में खेती कम हो पा रही है, और उसके बाद जो है पानी सूखने के बाद सिर्फ नदी में पानी आने के बाद खेती अच्छा होती है। इसीलिए नदी का पानी तो सूखता नहीं है, और आयात निर्यात में दिक्कत होता है, जिसमें मेरे छोटे भाई बहन डूब जाते हैं, कभी मेरे माँ बहन
चचरी पे चलते वक्त गिर जाते हैं, जिससे दुर्घटना हो जाते हैं। क्योंकि हर एक वक्त हर एक इंसान चचरी के पास तो बैठा नहीं रहेगा उसको निकालने के लिए, क्योंकि हर एक इंसान बिजी चल पा रही है अभी। इसीलिए हम कहना चाहते हैं, आप जो बोले इससे पहले, जो अगर ये पुल बन जाए कितना फ़ायदा है। अगर देखा जाए अभी दूरी तो 20 किलोमीटर शॉर्ट भी हो जाएंगे छातापुर त्रिवेणीगंज, और अगर छातापुर जा रहा है तो वहाँ से NH भी नज़दीक हो जाएगा। अगर हर एक जगह का दूरी देखा जाए तो फिर कोनो दिक्कतें नहीं है। सिर्फ एक पुल चाहिए, यहाँ पे पुल होना अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ की दूरी 31 किलोमीटर बीच में पुला नहीं है अगर देखा जाए। इन लोगों को जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इन सब चीज़ों को सरकार जो है तो बहुत हल्का में ले लेते हैं, यहाँ के नेता बहुत हल्का में ले लेते हैं। लेकिन जिसको अस्थाई जगह पे जो यहाँ के अस्थाई लोगों हैं उनके अंदर कितना परेशानियाँ झेलना पड़ता है शायद यहाँ के स्थानीय लोग ही जान सकते हैं। इसके बारे में क्या सरकार को पता लगा? इस प्रॉब्लम से कभी वो झेले ही नहीं होंगे। बड़े बड़े एयर कंडीशन ऐसी में बैठते हैं, बड़े बड़े फॉर्चूनर पर चढ़ते हैं, बड़े बड़े गाड़ियों पर चढ़ते हैं, तो उनको इन रोड से मतलब इन खेत से क्या मतलब पड़ेगा? उसको कोई मतलब ही नहीं पड़ते हैं। आइए यहाँ पे कुछ और युवा है, इनसे बातचीत करते हैं। बोलिए। शायद हमको पता चल रहा है, आप जो बता रहे हैं सरकार को इनसे फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार शायद ये सोच के, अपना सरकार जो है सत्ता में है, वो सोच रहा है हमको 5000 वोटर वोट नहीं देगा तो क्या हम मंत्री नहीं बनेंगे, क्या हम सांसद नहीं बनेंगे। लेकिन ये उसका भूल है। अगर एक वोटर सोच ले ना तो वो कितने वोट को डैमेज कर सकते हैं। बिल्कुल। ये बात सरकार अपने दिमाग में बैठा ले। ये ना सोचे सिर्फ यहाँ 5000 वोटर है, ये 5000 नहीं है, ये सरकार बनाना और सरकार गिराना भी जानता है। यहाँ का जनता में वो यूनिटी है, अपने पास वो कैपेसिटेबल है, जो वो अपना मतदान दूसरे आदमी को करके किसी अच्छा सरकार चुन सकता है। सरकार ये भूल में है। देखिए यहाँ का जो स्थानीय लोगों हैं, देख किस प्रकार से यहाँ पे आपको भीड़ भड़कम यहाँ पे देखेंगे। इस चचरी के ऊपर देखिए, मैं बोलेंगे ऊपर उठा के दिखाइए एक बार कैमरा से। देखिए कितना यहाँ पे आदमी होंगे जो कि यहाँ पे एकजुट होकर के इस तकलीफों को सामना करना पड़ता है। ये बताइए कि आप जो अगर पुल निर्माण कहाँ होंगे, तो इसके अगल बगल में कोई रोड जाने वाले, सरकारी रोड जाने वाले है? ये अभी जो आप सामने देख रहे हैं, ये पक्की सड़क बनी हुई है। ये आगे एक और चचरी बनी हुई है। आप अगर कैमरा से जूम करके दिखा सकते हैं, वहाँ तक रोड पक्की बनी हुई है। और जहाँ पे ये रोड एंड होता है, वहाँ से सीधा पूरब की मार्ग तरफ के जो चचरी बना है वो सरकारी जमीन पर ही है। बुजुर्ग लोग बोलते हैं, हाँ, वहाँ से कच्ची सड़क अभी जमीन है, वो जोत कोरने होता है। हाँ, तो वहाँ से सीधा पूरब तकरीबन वो आगे जो घर दिखाई दे रहा है वहाँ तक जो है सड़क है। और नदी के उस पार एक नदी उस साइड में भी है, वो नदी के उस पर यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर नहीं है, 1 किलोमीटर यहाँ से, और वहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। और वहाँ तक में रोड नहीं है, बाकी हर जगह रोड बनी हुई है। इस बीच में अगर पुल हो जाए तो हम लोग जैसे जदिया, अगर छातापुर जाना होता है त्रिवेणीगंज से, तो हम लोग त्रिवेणीगंज और लक्ष्मणिया के बाद हम लोग जदिया जाते हैं 15 किलोमीटर आगे, और वहाँ से फिर हम लोग मुड़ करके छातापुर जाते हैं। अगर हम लोग ई रोड बन जाता है और यहाँ पुला हो जाता है, तो यहाँ से अगर हम लोग छातापुर जाते हैं, ज़्यादा नहीं सिर्फ 10 किलोमीटर हम लोग को दूरी होता है। और उधर से घूम के जाते हैं तो तकरीबन 35 किलोमीटर दूरी हो ही जाता है। तो इतना दूरी का तो हम लोग को 20 किलोमीटर दूरी का बचत होता है। और यहाँ पे तकरीबन 10,000 से ज़्यादा किसान हम लोग इस बरकुरवा के किसान हैं, जिसका 80% खेती इस पार में है, नदी के पूरब साइड। हम लोग नदी के पश्चिम साइड हैं, नदी के पूरब साइड सबका खेती होता है। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा किसान को फायदा हो जाते हैं। अगर ये पुल बन जाने के बाद 80% बोल रहा है कि किसान अगर जो कि इस साइड में कहीं ना कहीं फसल उगाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों किसान को फायदा होने वाले हैं। और इन लोगों इसीलिए पुल के निर्माण की बात करते हैं, हमेशा यहाँ से जाते आते उसको दिक्कत को सामना करना पड़ता है कहीं ना कहीं। इससे अगर यहाँ पुल हो जाने के बाद यहाँ का जितना भी छातापुर प्रशासन या त्रिवेणीगंज का प्रशासन, जितना भी SDM हो या DM हो, कोई भी हो, प्रशासन हो, पदाधिकारी हो, इसको जाने आने के लिए उनको भी कहीं ना कहीं नज़दीक हो जाएंगे, उनको भी जाने आने में बहुत सुविधा हो जाएंगे। इसमें हर कोई को फायदा है। यहाँ किसान को ही फायदा नहीं है, यहाँ से प्रशासन को फायदा होगा, हर कोई को फायदा होगा, होना भी चाहिए। मैं यहाँ के सरकार से, यहाँ के सांसद से, यहाँ विधायक से और यहाँ का प्रशासन सभी से मैं आग्रह करता हूँ, इनको फायदे इस किसान के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पे निर्माण होना चाहिए पुल। तो और आप लोग इस पर ध्यान दें ताकि आने वाले समय आपको वोट बैंक भी अच्छी मिलेंगे। अगर ये पुल निर्माण हो जाता है सब खुश हो जाएंगे, सारा किसान भी खुश हो जाएंगे। और यहाँ का प्रयास बरकुरवा से, त्रिवेणीगंज से हमको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए मुकेश कुमार के साथ आप देखते रहिए हम तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।